हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का एक 6 चैप्टर जो है अपना एनिमल क्लासिफिकेशन वो देखने वाले बच्चों। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, एक बार आपको स्टार्टिंग का ये जो पहला दूसरा लेक्चर अगर समझ में आ गया तो आपको ये पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, बिना कुछ वक्त गवाए हम ये स्टार्ट कर देंगे। तो एक बात अपने को ध्यान में रखने की है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है हमें पता है। जो कुछ भी यहाँ पर जो चीज़ है घूम रही है ना, नाच रहे गा रहे, जो कुछ भी हमें इंसान कुत्ते बिल्ली ये सब क्या हो गए, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए बच्चों। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। हम 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों वो 2 टाइप्स क्या है, एक है प्रोकैरियोटिक, एक क्या है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या है बच्चों यूकैरियोटिक। ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है यूकैरियोटिक। तो अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा, ज़्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं। फिलहाल तो हम 10th स्टैंडर्ड में हैं। ठीक है, 11th 12th में हम जैसे जाएंगे तो उसका और मतलब बदलते जाएंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब इतना ही ध्यान में रखना है बच्चों, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होगा बच्चों, यूकैरियोटिक का मतलब इसका ऑपोजिट होगा, जिसमें न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों, जिसमें न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसका अपन बोलेंगे यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसका अपन बोलेंगे, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो चलो आगे देख लेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में आता क्या है, प्रोकैरियोटिक बच्चों अभी इसमें क्या होता है, देखो हम पढ़ रहे एनिमल क्लासिफिकेशन, लेकिन अपन सबसे पहले अपन एनिमल क्लासिफिकेशन के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में ना, प्रोकैरियोटिक में एक किंगडम आ जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, एक किंगडम आता है। ठीक है, किंगडम आता है, किंगडम कौन सा किंगडम आता है, मोनेरा। ठीक है, कि कौन सा किंगडम आता है, मोनेरा। ठीक है, किंगडम कौन सा आता है, प्रोकैरियोटिक मोनेरा आता है। वैसे यूकैरियोटिक में डायरेक्ट किंगडम ही आएंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उसके बाद। तो यूकैरियोटिक में सबसे पहले यूकैरियोटिक इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या होगा बच्चों, यूकैरियोटिक को 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 टाइप्स में दिया है, तो एक दिया है यूनिसेल्यूलर, एक कौन सा दिया है, यूनिसेल्यूलर, और दूसरा क्या दिया बच्चों, दूसरा दिया है मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, दूसरा क्या दिया बच्चों, मल्टीसेल्यूलर। बच्चों अब यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर का मतलब क्या होता है, देखो नाम से समझ में, सेल्यूलर का मतलब क्या होगा, सेल्यूलर मतलब नथिंग बट सेल। ठीक है, ये हो गया सेल। यूनी का मतलब क्या, एक, जिसमें सिंगल सेल होगा, जिसमें क्या होगा बच्चों, जिसमें सिंगल सेल होगा उसको अपन बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। और जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, मोर देन 1 सेल होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। नाम में है ना मल्टी मतलब मल्टीपल सेल्स होंगे उसमें, तो उसका अपन बोलेंगे मोर देन 1 सेल। ठीक है, तो समझ में आ गया, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर का मतलब समझ में आ गया। ओके, तो यूनिसेल्यूलर में एक किंगडम आएगा, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यूनिसेल्यूलर में किंगडम आएगा, किंगडम जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ओके, जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रोटिस्टा। ओके, अब हम बात करेंगे सिर्फ मल्टीसेल्यूलर की। अब मल्टीसेल्यूलर आगे जाके डिवाइड होता है 2 और मेन टाइप्स में। कौन से 2 और मेन टाइप्स, तो एक है विथ सेल वॉल और दूसरा होता है विदाउट सेल वॉल। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक है यहाँ पर लिख दूंगा विथ सेल वॉल। ठीक है, और दूसरा है विदाउट सेल वॉल, मतलब जिसके पास, एक के पास सेल वॉल प्रेजेंट है और एक के पास सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, एक के पास सेल वॉल प्रेजेंट है और एक के पास सेल वॉल एब्सेंट है। तो अभी हम देखेंगे जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, मतलब ये विथ सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है बच्चों, वो आगे जाके और 2 मेन टाइप्स में डिवाइड होगा। ठीक है, जो आगे जाके और 2 टाइप्स में डिवाइड होगा, तो वो अपन 2 टाइप्स देख लेंगे। तो एक टाइप है ऑटोट्रॉप्स, क्या है, ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब बच्चों बचपन से पता चल रहा है ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है बच्चों जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल प्लांट्स, प्लांट्स बच्चों खुद का खाना खुद बनाएंगे, दूसरे को लेना देना नहीं, बारिश गिरेगा, सनलाइट लेंगे, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, फिर खुद का खाना खुद बनाएगा। तो वैसे हेट्रोट्रॉप्स नहीं होते, हेट्रोट्रॉप्स को ना वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि अपन लोग ह्यूमन बींग्स अपन बना सकते हैं क्या? नहीं, अपने को कुछ तो काट के खाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे होता है। हेट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल को खाएंगे, नहीं तो दूसरे प्लांट्स को खाएंगे, किसी को भी खाएंगे, उसको अपन बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। लेकिन ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, जो खुद का खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। तो खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे अपन, प्लांट्स बोलेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स में आता है किंगडम प्लांटे। क्या आता है बच्चों, किंगडम प्लांटे, ठीक है। और हेट्रोट्रॉप्स में क्या आएगा बच्चों, हेट्रोट्रॉप्स में आएगा किंगडम फंगाई। क्या आएगा बच्चों इसमें, किंगडम, इसमें आ जाएगा किंगडम फंगाई, ठीक है। और विदाउट सेल वॉल में, विदाउट सेल वॉल में एक ही किंगडम आता है जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। क्या, देखो नाम लिख रहा हूँ, एनिमेलिया, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में अपन सिर्फ एक ही किंगडम पे फोकस करने वाले हैं, जो है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। कितने किंगडम देखे अपन ने, कितने किंगडम है? सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई और एनिमेलिया। तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, कौन से, एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखो फटाक करके 2 मिनट में रिवाइज कर दूंगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ओके। तो देखो बच्चों क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीके से डिवाइड हुए, कौन से, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक आगे जाके 2 तरीके में डिवाइड हो गए, कौन से, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होंगे, ठीक है। अब मल्टीसेल्युलर आगे जाके डिवाइड होगा 2 तरीके से, कौन से, सेल को सेल वॉल होगा और एक को सेल वॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल में 2 आएंगे, कौन से, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या आएगा, किंगडम प्लांटे, हेट्रोट्रॉप्स में क्या आएगा, किंगडम फंगाई। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों को खा के पेट भर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें किंगडम आएगा फंगाई, इसमें क्या आएगा, किंगडम विदाउट सेल वॉल में आएगा एनिमेलिया, और यहाँ पर आएगा आपका मोनेरा। किसमें, डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक में एक ही किंगडम आएगा, मोनेरा, ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखो, प्रोकैरियोटिक में एक ही किंगडम आ रहा है, कौन सा, मोनेरा, और यूकैरियोटिक में 4 किंगडम आ रहे हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमेलिया, ठीक है बच्चों। तो ये तो अपन ने बेसिक देख लिया। तो चलो आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तुम लोग निकाल सकते हो, देखो स्क्रीनशॉट के लिए जगह छोड़ दिए, ओके। चलो निकाल लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो आगे अपन देख लेंगे अब एनिमल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब किंगडम एनिमेलिया के बारे में बोलेंगे, ठीक है, एनिमेलिया के बारे में बोलेंगे अपन, एनिमेलिया। तो बच्चों जो किंगडम एनिमेलिया है, जो किंगडम एनिमल है, इसमें 2 तरीके से ये ग्रुप को डिवाइड किया है, ठीक है। 2 तरीके से ये ग्रुप क्या हो गया, डिवाइड किया है। तो कौन से 2 तरीके से हो गया देख लेंगे। एक है नॉन कॉर्डेट्स और दूसरे है कॉर्डेट्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, एक क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, और दूसरा क्या है, कॉर्डेट्स। तो ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स होते क्या है, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स का मतलब सबसे पहले अपन देख लेंगे, बुक में 4 पॉइंट दिए, चारों पॉइंट अपन पढ़ लेंगे। तो पहला पॉइंट है, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ठीक है। क्या है इसमें, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ठीक है। देखो बच्चों अभी अपन खड़े क्यों, अपन स्ट्रेट क्यों, क्योंकि अपने को नोटोकॉर्ड है, देखो पीछे कॉर्ड है मेरा, स्पाइनल कॉर्ड है, हड्डी है मेरे बॉडी में पीछे, यहाँ पर मेरे पीछे हड्डी में एक बॉडी है, बॉडी की हड्डी होने के कारण मैं सीधा खड़ा हूँ। सांप को अपन ऐसा खड़ा कर सकते हैं क्या, सांप को अपन ऐसा खड़ा कर सकते हैं क्या, ऐसा उल्टा के काट लेगा वो, ठीक है, उल्टा के क्या कर लेगा, वो काट लेगा अपने को, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि उसके बॉडी में क्या हड्डी नहीं है, उसके बॉडी में हड्डी नहीं है ना, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल हो रहा है। तो नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, जो स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते, स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, उसको अपन बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। समझ में आएगा, यहाँ पर बोलेंगे हम रॉड लाइक नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड इसमें क्या होगा, बॉडी में एब्सेंट होगा बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आएगा।
तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली कॉर्डेट्स मतलब क्या है बच्चों, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, जिसके बॉडी में पीछे क्या होगी, स्ट्रेट सीधा हड्डी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या हो गया नोटोकॉर्ड, इसमें क्या हो गया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, अभी अपन ऐसे स्ट्रेट सीधा क्यों खड़े बोला ना, क्योंकि अपने पीठ में क्या है, पर पीछे क्या है, हड्डी है, इसलिए अपन क्या हो गया, स्ट्रेट खड़ा हो गया। उसको वो आता है कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स मतलब यहाँ पर पीछे हड्डी नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, फ्रैंगेल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ओके, क्या दिया है, फ्रैंगेल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, गिल स्लिट्स का मतलब क्या होता है, आपने को मालूम है मच्छी सांस कहाँ से लेगा, फिशेस सांस कहाँ से लेते हैं, तो बच्चों वो गिल से लेते हैं। क्या से लेते हैं, वो गिल स्लिट से लेते हैं। लेकिन इसका और एक ऐसा होता है कि अगर सपोज जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में तैरते, वो अगर क्या करते हैं, वो खाना कैसे खाते हैं पता है क्या, पूरा का पूरा पानी अंदर ले लेते हैं, पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, पानी अंदर लेते हैं, और पानी के अंदर जितना खाना होगा वो कैच कर लेगा और पानी फिल्टर कर देगा। समझ में आ गया क्या, क्या कर लेगा, पानी क्या करेगा, पूरा का पूरा छीन लेगा, सक कर लेगा, और पानी सक करने के बाद वो पानी के अंदर जितना कुछ भी खाना होगा वो क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा और पानी को बाहर छोड़ देगा। मतलब एक प्रकार ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। ठीक है, जो पानी के अंदर जो खाना होता है ना, वो खाना क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का भी काम क्या करेगा, ये फ्रैंगेल गिल स्लिट्स कर देगा। वो अपन उससे सांस भी ले सकते हैं, फिशेज उससे सांस भी ले सकते हैं, गैसेज एक्सचेंज भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्रैंगेल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। समझ में आ गया। कभी कभी ना बच्चों यहाँ पर लंग्स भी हो सकता है। ठीक है, अभी अपने को लंग्स है, ठीक है, अपने को क्या है, लंग्स है, हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से लेंगे, लेकिन लंग्स से हमने को सांस लेना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रैंगेल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, और यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, सांस लेने में हमें आसानी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इज ऑन वेंट्रल स्लाइड। नर्व कॉर्ड के बारे में वही बात कर रहे हैं अपन। कुछ कुछ कॉर्डेट्स में ना बच्चों नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, लेकिन कौन सा साइड, वेंट्रल साइड, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। देखो नर्व कॉर्ड मतलब वही नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं। सब कॉर्डेट्स में नोड कॉर्ड, देखो नोड कॉर्ड एक्चुअली जो होती है ना बच्चों, नोड कॉर्ड वो तो एब्सेंट ही होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में नोड कॉर्ड, ये हमने नोटोकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वही होता है नोड कॉर्ड, वो एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ कुछ कॉर्डेट्स में, कुछ कुछ नॉन कॉर्डेट्स में वो प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। वो प्रेजेंट होगा, इन केस वो प्रेजेंट अगर होगा तो वो क्या होगा, तो वो वेंट्रल साइड में होगा। वेंट्रल साइड मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रंट साइड में होगा। क्या होगा, वो फ्रंट साइड में। एक तो देखो उनको नर्व कॉर्ड यानी कि पीछे की जो हड्डी होती है, अपने को पीछे ना वो हड्डी नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती। वो हड्डी नॉन कॉर्डेट्स में क्या होती है बच्चों, नहीं होती। लेकिन अगर कुछ कुछ नॉन कॉर्डेट्स में मिलती है, कुछ कुछ नॉन कॉर्ड, एग्जाम्पल एक दो एनिमल्स होते हैं जिसमें वो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, तो अगर वो होगी तो कहाँ होगी, तो वो वेंट्रल साइड में होगी। वेंट्रल मतलब सामने साइड। देखो ये वेंट्रल और ये पीछे वाली हो गई डॉर्सल। ठीक है, समझ में आ गया। ये साइड क्या हो गई, वेंट्रल साइड, और पीछे वाली क्या होगी अपने को, डॉर्सल साइड। तो समझ में आ गया। नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, नर्व कॉर्ड तो वैसे एब्सेंट ही होती है, अगर हो गई प्रेजेंट तो कहाँ होगी, तो वो वेंट्रल साइड में होगी। ठीक है, समझ में आ गया। और वहाँ पर नर्व कॉर्ड, यहाँ पर तो देखो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड 100% होती ही है। ठीक है, नर्व कॉर्ड यहाँ तो होती ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, लेकिन कहाँ होगी बच्चों, डॉर्सल साइड होगी। कहाँ होगी, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ पर होगी, डॉर्सल साइड में होगी। कहाँ पर होगी बच्चों, डॉर्सल साइड में होगी। डॉर्सल साइड मतलब क्या, पिछली बाजू, पीछे डॉर्सल साइड में होगी, पिछले वाले बाजू में होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या। यहाँ पर नर्व कॉर्ड नहीं होती, लेकिन हो भी गई तो कहाँ होगी, वेंट्रल साइड में होगी। वहाँ पर क्या होगी, 100% होती है। कहाँ होती है, डॉर्सल, यानी कि पीछे के साइड में होती है। पीछे वाली साइड है ना, डॉर्सल मतलब पीछे वाली साइड, वेंट्रल मतलब सामने वाली साइड। ध्यान में रखने का बच्चों। ठीक है, अब हार्ट तो सबके पास होता है भाई, इनके पास ये भी एनिमल्स है, सबके पास हार्ट होगा। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो कहाँ होगा भाई, डॉर्सल साइड में होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा हार्ट, कहाँ पर, डॉर्सल साइड में। कहाँ होगा ये हार्ट, डॉर्सल साइड में। और यहाँ पर क्या होगा, हार्ट
यहाँ पर क्या होगा हार्ट, वेंट्रल साइड में। हार्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर में हार्ट वेंट्रल साइड, ठीक है, कहाँ होगा, वेंट्रल साइड। अपने को हार्ट किधर है, आगे के पीछे, अपने को हार्ट किधर है, आगे, इधर है अपना हार्ट, इधर है क्या, इधर दिखा देगा पीछे, किसी ने पूछ लिया तेरा हार्ट किधर है, इधर है क्या अपना हार्ट, नहीं, अपना हार्ट किधर है, इधर है, ठीक है। दर्द किधर होता है, अपने को इधर होता है, ठीक है, पीछे नहीं होता, समझ में आ गया। तो अपने को हार्ट किधर है, अपन कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, अपने को हार्ट किधर है, वेंट्रल साइड में। डोर्सल साइड में क्या, डोर्सल साइड में बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस बिटवीन क्या था, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स था, ये दिमाग में इसको पहले फिट कर दो, ठीक है। तो लास्ट वाला पार्ट देख लेंगे, फिर अपन थोड़ा रुक जाएंगे। अब ये किंगडम एनिमेलिया जो होता है ना बच्चों, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया जो होता है ना, इसको मैंने कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अलग कर दिया, नॉन कोऑर्डिनेट्स अलग कर दिया, ये तो ठीक बात है। लेकिन इसके भी अलावा अपन इसमें फाइलम देख लेंगे, ठीक है, क्या कर देंगे इसमें अपन फाइलम देख लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर क्या होगा, नॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या आएगा बच्चों, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आएगा एक बार देख लो। कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आता है देख लो। कोऑर्डिनेट्स में आएगा फाइलम कॉर्डेटा, क्या आएगा इसमें, फाइलम, फाइलम कौन सा आएगा इसमें, कॉर्डेटा, ठीक है, इसमें आएगा फाइलम कॉर्डेटा। और ये कॉर्डेटा जो फाइलम है, ये 3 टाइप्स में आगे डिवाइड है। ये सारे टाइप्स में आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा बच्चों। एक आता है यूरोकोडेटा, ठीक है, एक क्या आता है यूरोकोडेटा, दूसरा आता है सिपेलोकोर्डेटा, सिपेलोकोर्डेटा, और जो तीसरा आता है बच्चों वो है वर्टिब्रेटा, ठीक है, जो क्या आता है तीसरा, वर्टिब्रेटा। और जो वर्टिब्रेटा है वो आगे डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेटा है जो आगे डिवाइड किया गया है, किस में किया है तो देख लेंगे। फर्स्ट क्या है, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा बच्चों अपने को याद रखने का, ठीक है, हाथ बीत पे लिख के मत जाओ, बहुत बड़ा ये हाथ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। फिर है पीशिस, फिर उसमें है एम्फीबिया, ठीक है, फिर उसके बाद है रेप्टिलिया, ठीक है, फिर उसके बाद है एप्स, और फिर लास्ट में आ जाएगा अपना मैमिलिया, जिसमें अपन आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। अपन किस में आते हैं, मैमिलिया में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं अपन, मैमिलिया में आते हैं। तो ये जो 6 लिखा है हमने, ये जो 6 लिखा है ये किस में आएगा, ये आएगा वर्टिब्रेटा में, ठीक है। ये हो गए फाइलम, और ये जो 3 मैंने लिखे हैं, ये जो 3 मैंने लिखे हैं, ये है आपके सब फाइलम, क्या ये सब फाइलम। और ये जो लिखे मैंने, ये है आपकी क्लास, ठीक है, ये क्या है, क्लास। इसको बोलेंगे सबसे पहले किंगडम में आएगा। किंगडम क्या अपना, किंगडम है यहाँ पर एनिमेलिया, किंगडम क्या अपना एनिमेलिया, ये क्या है किंगडम। फिर ये आएगा कोऑर्डिनेट्स, किस में आएगा, सब किंगडम, किस में आएगा ये, सब किंगडम, ठीक है। फिर अपना आता है फाइलम, फाइलम कौन सा अपना, फाइलम है अपना कॉर्डेटा। फिर सब फाइलम कौन सा आता है, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। फिर नीचे आते हैं क्लास, कौन से, साइक्लोस्टोमाटा, पीशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एव्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा यहाँ पर हमारा है नॉन कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स में है आपका, नॉन कोऑर्डिनेट्स में अभी आपका डायरेक्ट आ जाएगा, देखो ये है एनिमेलिया क्या अपना किंगडम, ये क्या बन गया आपका सब किंगडम। नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया आपका सब किंगडम। और सब किंगडम में अभी डायरेक्टली आप देखेंगे फाइलम, सब किंगडम में अभी आप देखेंगे फाइलम। उसमें कितने फाइलम है, उसमें 10 फाइलम है। कौन से, सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजुआ, उसमें सब फाइलम नहीं, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में सब फाइलम नहीं है। डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली क्या देखेंगे अपन, फाइलम देखेंगे कौन से इसमें, प्रोटोजुआ, ठीक है। फिर दूसरा आता है पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा, पोरीफेरा नहीं है, नीट ठीक से देखना, ठीक है। फिर बाद में क्या आएगा, निडेरिया, ठीक है। उसके बाद आ गया प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है, क्या इसमें प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा एशिलमेंथिस, शिलमेंथिस, ठीक है। तो उसके बाद आएगा एनीलिडा, एनीलिडिया, ठीक है। उसके बाद आएगा आर्थ्रोपोडा, ऐसे साउथ के नाम लग रहे हैं ना सब, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा। फिर बाद में आएगा मॉल्यूस्का, ठीक है, मॉल्यूस्का के बाद आएगा एचिनोडर्मेटा, एचिनोडर्मेटा, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आएगा हेमिकोडेटा, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा आपका हेमिकोडेटा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये आपको
इसमें का एक एक टर्म मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स क्या है आपको समझ में आ गया, ठीक है। किंगडम क्या है आपका एनिमेलिया, फिर उसके बाद सब किंगडम क्या है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स है, फिर उसके बाद कॉर्डेट्स में फाइलम आएगा, फाइलम के बाद आएगा सब फाइलम, फिर आएगा आपका क्लास। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये नॉन कॉर्डेट्स आएगा, सब किंगडम आ जाएगा आपका नॉन कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स के बाद डायरेक्टली ये सब जो है ये सब आ जाएंगे आपके फाइलम, क्या आ जाएंगे, ये सब आपके फाइलम आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जितने सारे वर्ड्स लिखे, जितने सारे शब्द अभी बोर्ड पे लिखे, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स है सिर्फ देखने में, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अगले लेक्चर में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग जाएगा बच्चों। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। आज ये फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आप अगर समझ गए तो पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर देने का। अगले पार्ट में, अगले वाले लेक्चर में सबके मीनिंग्स में आपके लिए लेके आ जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तब तक इसको पढ़ लेना, बाय।